हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे स्टार्ट मोशन चैप्टर। मोशन चालू करते हैं आज अपन फिजिक्स का। मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज अपन। मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मोशन चैप्टर में सबसे पहले अपन मोशन की जो इक्वेशन है, मोशन के अंदर जो इक्वेशन है, 3 इक्वेशन पढ़ेंगे अपन। इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ बाय इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। 3 इक्वेशन है मोशन की, तीनों इक्वेशन अपन पढ़ेंगे। तीनों इक्वेशन में जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इजिकल्स टू ए टी प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीनों इक्वेशन को अपन ड्राइव करेंगे। तीनों इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं अपन वो देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है जो डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी एंड टाइम के ऊपर। वेलोसिटी और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो थर्ड इक्वेशन को अगर अपन ऐसे लिखे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2as, तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड है तो एक टॉपिक लेते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपने पास, ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए, एक और ऑब्जेक्ट है कोई पॉइंट बी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट की, स्मॉल यू, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कैपिटल वी, जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको जो ट्रेवल करा, इसने कितने ट्रेवल करा, स्मॉल एस ट्रेवल करा। यहाँ तक बात समझ में आएगी। इसका ग्राफ बना के देखते हैं अपन। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो बनता है वो किसके बीच में बनेगा, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में बनेगा। तो इधर मैंने ले लिया वेलोसिटी, इधर ले लिया मैंने टाइम टी। कोई ऑब्जेक्ट है मेरा ए ऑब्जेक्ट है, कोई किससे चला, ये इनिशियल वेलोसिटी यू से चला और यहाँ तक गया बी तक। यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली इसकी, मुझे v मिली। यहाँ तक बात समझ में आई। ये क्या है, मोशन है। ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, इधर वेलोसिटी है। ठीक है, तो अपन ने जो 3 मैंने अभी इक्वेशंस लिखी थी, वो तीनों इक्वेशन जो डिपेंड करी हूँ किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो तीनों इक्वेशन डिपेंड करती, दीज इक्वेशन गिव रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन होता है इसमें, u स्मॉल यू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी t, u स्मॉल वेलोसिटी हो गया, v फाइनल वेलोसिटी हो गया, t टाइम हो गया, t टाइम एंड एक्सेलरेशन एंड
डिस्टेंस, डिस्टेंस को अपन एस भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर अपनी क्या करती है, जो ये तीन इक्वेशन है मोशन की, वो इन पे डिपेंड करती है, इनसे रिलेशन बनाते हैं, इनसे ही तो रिलेशन बना है उनका। एप्लीकेबल ऑन द मोशन बॉडी, applicable on the motion of bodies, applicable on the motion of bodies with uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल सा एक चीज़ बताएं, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्मली मोशन होना चाहिए, एक टाइम पे यूनिफॉर्मली मोशन करे कोई भी बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं अपन, अब ड्राइव करते हैं एक एक इक्वेशंस को। एक एक इक्वेशन को ड्राइव करते हैं अपन, किस तरीके से ड्राइव होंगी। तो इक्वेशन ऑफ वीटी रिलेशन, फर्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ वीटी रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे अपन, वीटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे अपन, जो अपन ने ग्राफ पढ़ा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफ से करना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले अपन। मैंने आपको बताया था इधर क्या है अपना टाइम, इधर क्या है वेलोसिटी है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाया था मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कोई ए पॉइंट है मेरे पास, ए ऑब्जेक्ट है कोई, जो क्या है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। यहाँ पर कोई बी ऑब्जेक्ट जिसकी ये फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी कैपिटल बी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। ये टी टाइम है, डिस्टेंस। अब जो ये ग्राफ अपन बनाएंगे वो जो ये होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक्सीलरेशन की फॉर्मूला पूछूं तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन देखें तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मेरा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टी, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो फाइनल जो वेलोसिटी है, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी देखूं तो अपने पास क्या है, बीसी, बीसी माइनस ओए, बीसी माइनस ओए अपॉन टी। एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं अपन, स्मॉल ए से। तो वीसी, वीसी कितना है मेरा, कैपिटल वी माइनस यू स्मॉल यू अपॉन टी। तो फर्स्ट इक्वेशन यहां से ड्राइव कर लेंगे। तो v इजिकल्स टू, इस t को पहले यहां भेज देते हैं, तो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ए टी इजिकल्स टू क्या होगा, v माइनस यू, v माइनस यू। अब ये u को भी इधर ले आए तो अपन का इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इजिकल्स टू क्या होगा, u प्लस ए टी, क्या होगा, u प्लस ए टी। ये क्या आएगी अपनी मोशन की कौन सी इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आई।
क्या किया अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में, अपन को पता है कि फर्स्ट जो अपन ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो अपनी डेफिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कहाँ क्या है मेरी, बी सी माइनस ओ ए अपॉन टी। वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद जो मुझे मिली वो क्या मिली, इक्वेशन मिली। कौन सी इक्वेशन मिली, फर्स्ट इक्वेशन मिली। क्या इक्वेशन मिली, v इजिकल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करते हैं अपन अब, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव करेंगे अपन। इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का पहले तो इक्वेशन नंबर 2 क्या होती है अपनी, इक्वेशन नंबर 2 किसके ऊपर डिपेंड करती है, इक्वेशन और पोजीशन एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोजीशन और टाइम रिलेशन। तो पोजीशन एंड टाइम के बीच में अपन क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन 4 पोजीशन पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है अपनी, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। दोबारा से वही ग्राफ बनाएंगे अपन। इनिशियल वेलोसिटी होगी फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब क्या है कि मुझे ये इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन सोल्व करनी है, कर्व किस किस के बीच में बना हुआ है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में कर्व है अपना। टाइम मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या है अपनी टी है। अब इस कर्व इसको करना है अपन को, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो निकालना है वो कैसे भी निकाल सकता हूँ मैं, अगर मुझे सपोज करो मुझे फॉर्मूला नहीं पता एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, या आपको आता है, ठीक है, लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या है और कॉम्प्लिकेटेड करना है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे करना है कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालूंगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालूंगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करेंगे वो अपन चेक करते हैं। तो क्या करेंगे अपन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोजीशन। पोजीशन क्या होती है अपनी, एस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एस इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा अपना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जैसे अपन ले लें तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जैसे ए बी डी ओ, ए बी डी ओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा। लेकिन अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को सोल्व करूंगा तो इस तरीके से भी सोल्व करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा मेरा, ए सी डी ओ, ए सी डी ओ हो जाएगा, ए सी डी ओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भैया, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अपन देखें तो क्या होगा अपना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा अपना ए सी, और हाइट कितनी हो जाएगी बी सी, प्लस इधर क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ अपन जैसे मैंने मान ली लेंथ यूडी, क्या होगा यूडी, यूडी इंटू यूडी क्यों, ओडी इंटू डीसी, ओडी इंटू डीसी। यहां तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। एसी की वैल्यू है क्या अपने पास, एसी की वैल्यू है क्या बोलेंगे एसी को टी। बीसी की वैल्यू है क्या अपने पास, बीसी की वैल्यू नहीं है, बीसी की वैल्यू नहीं है, लेकिन अपन बीसी को लिख क्या सकते हैं अपन, लेकिन अपने पास बीसी की वैल्यू
नहीं है, लेकिन अपने पास किसकी वैल्यू है, सी डी की वैल्यू है। अगर मुझे बी सी की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी माइनस डी सी, बी डी माइनस डी सी, क्या लिख सकता हूँ, बी डी माइनस डी सी, बी डी माइनस डी सी लिख सकते हैं अपन। प्लस ओ डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, टी है, और डी सी की वैल्यू क्या है अपने पास, यू है। तो यू टी क्या हो जाएगा, ये यू टी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो ये यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास क्या है, u है। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है मेरे पास, u है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस u है। वो पूरी डिस्टेंस मेरे पास क्या है, कैपिटल V है। बात समझ में आ रही है। तो ये डिफरेंस ही तो हो गया एक तरीके से। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, v माइनस यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाफ टी v माइनस यू प्लस यू टी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब t, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 1 अपन ने क्या पढ़ी थी, v इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, यही तो पढ़ा था अपन ने। तो u प्लस ए टी पढ़ा था। अगर मैं यहाँ से इस v को इधर ले आऊँ तो u माइनस वी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ए टी। तो v माइनस यू की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, ए टी पुट कर देते हैं। 1/2 ए टी मल्टीप्लाई टी प्लस यू टी। तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी ये, 1/2 यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, कौन सी इक्वेशन होगी ये, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई, कुछ भी नहीं था इसमें। अपन को क्या है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना था, लेकिन मैंने माना मुझे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं आता तो अपन ने क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया। दोनों के फॉर्मूले लिख दिए, जो जो वैल्यू अपने पास थी सारी वैल्यू पुट अप कर दिया अपन ने, किससे, ग्राफ से देख के वैल्यू पुट अप करी, ड्राइव करा। मेरे पास क्या नहीं था, मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, u माइनस वी माइनस यू का। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, v इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस ए टी। तो यू टी प्लस ए टी में से मैंने u को इधर लिया तो क्या बन गया, v माइनस यू बन गया, जो किसके इक्वल हो गया, ए टी के बराबर हो गया। तो u माइनस ए की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी किसकी, ए टी पुट कर दिया। जैसे मैंने ए टी पुट करा और ये इक्वेशन बन गई। तो सेकेंड इक्वेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोजिशन एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। इक्वेशन नंबर 3 ड्राइव करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 ड्राइव करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, किसके ऊपर डिपेंड करती है, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 4 पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। इक्वेशन 4, थर्ड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 4 पोजीशन एंड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में अपन को रिलेशन निकालना है। पहले अपन ने जो इक्वेशन नंबर 2 करी वो अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकाला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था तो इस चक्कर में, इसलिए इस बार अपन क्या करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं। इस बार अपन जो सॉल्यूशन करेंगे वो किससे करेंगे, स्मॉल यू कैपिटल वी, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कोई ए पॉइंट है बी पॉइंट है, ठीक है।
अब इसके अपन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, इसको सोल्व करेंगे क्योंकि अपन जानते हैं कि जो पोजीशन है, पोजीशन के ऊपर, पोजीशन और वेलोसिटी के ऊपर ग्राफ डिपेंड कर रहा है। तो पोजीशन क्या होगी अपनी, एस होगी। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा अपना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है अपना, समेशन ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई इनके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, टी, करते हैं। सो हाफ इंटू एरिया समेशन ऑफ पैरेलल साइड। तो समेशन ऑफ पैरेलल साइड से आपको क्या दिख रही है, स्मॉल यू और कैपिटल वी, स्मॉल यू प्लस वी। गॉट माई पॉइंट। आगे चलते हैं, इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, टी। यहां तक बात समझ में आई। अब रिलेशन किसके बीच में बनाना, अपन को पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बनाना है। पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बनाना है। तो इसमें क्या है, ये गड़बड़ है, टाइम। तो अगर मैं क्या करूं, टाइम की जगह कोई वैल्यू पुट कर दूं, तो वैल्यू पुट कहां से करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या होती है अपनी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां से t की वैल्यू निकालो तो t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन ए, ओ सॉरी t। t इक्वल्स टू क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए। पुट कर देते हैं इसमें। तो 1/2 u प्लस v, t की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, v माइनस यू अपॉन ए। तो ये तो क्या हो गया, 2a बाहर हो गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर क्या चल रहा है, s, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले u से मल्टीप्लाई करेंगे, u का v से करेंगे तो uv बन गया, u का u से करेंगे तो माइनस का u स्क्वायर बन गया, v का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का uv बन गया, प्लस का uv बन गया, और v का u से करेंगे, सॉरी v का v से करेंगे तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर। v का v से करेंगे तो v स्क्वायर माइनस uv, और uv जो माइनस का है और ये प्लस का है तो दोनों तो कटिए। इधर क्या चल रहा है, 2a। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। आगे चलते हैं। ये भी प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस की वैल्यू, तो ये भी प्लस की है, ठीक है। तो अब इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, कि इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2a इसको इधर भेज दो तो ये क्या बन गया, 2a बन गया, 2a बन गया। अब यहाँ क्या है, कैपिटल V, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3rd बन गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी प्लस 2a। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आया, ठीक है। ये कौन सा मेथड हो गया अपना, ग्राफिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड से अपन ने मोशन की तीनों इक्वेशन ड्राइव कर ली, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।